होम्योपैथिक के इस चैनल में सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डॉक्टर आबदा फ़ारूक हर रोज़ तो नहीं, अगर हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा अगर आप देख सकते हैं तो हम आपके लिए जो है वो नई नई मेडिसिन्स के हवाले से जो होम्योपैथिक में यूज़ होती हैं और नई नई बीमारियों पे जिस पे हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन जब आपको मिलता रहेगा तो इससे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, इससे पहले भी मैं आपके साथ मेडिसिन से शेयर करती रही हूँ। मेरी और भी सारी वीडियोस हैं, उनको भी देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरीके से थम्स अप भी कीजिए। डार्क लिप्स के हवाले से आज हम बात करेंगे कि डार्क लिप्स जो हैं वो क्यों हो जाते हैं। डार्क लिप्स और ब्लैक लिप्स इतने जो है वो बुरे लगते हैं, बदनुमा लगते हैं। स्पेशली लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको इसके सॉल्यूशंस बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। आज मैं आपको बहुत इजी टिप बताऊंगी, बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगी जिस पे आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा। आपने इसका इस्तेमाल जो है वो जितना टाइम पीरियड मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पीरियड तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए अभी से ही सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो है वो क्यों हो जाती है। असल में जो हमारे होंठ का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो कुछ ना कुछ जो चीज़ें हम बाहर से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटर्नली, उस वजह से भी हमारी लिप्स की जो अपर लेयर होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। और फिर हम तरह तरह की मेडिसिन्स या लोशंस और कुछ ना कुछ हम होंठों के ऊपर रगड़ते रहें या लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करते रहें तो उससे भी जो है वो हमारे होंठ ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे जो लिप्स के ऊपर वाली जो लेयर है वो अगर ख़राब हो जाए तो उससे जो है वो हमारी लिप्स बदनुमा नज़र आने लगते हैं। लिप्स के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स की तरफ जो ब्लड वेसल्स की वजह से जो होंठ हमें रेड रेड दिखाई देते हैं वो असल में मिलाज़मा की वजह से, मिलेनियम जो पिगमेंटेशन है उसकी वजह से वो कलर जो है वो डार्क होता है। यानी कि जिनका कलर रेड होता है वो मिलेनियम का कलर जो है वो पिगमेंटेशन का कलर जो है वो उनकी बॉडी में कम होता है, जिसकी वजह से उनके होंठ गुलाबी हो जाती हैं। तो जिनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है उनके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो लोग थोड़े से सांवले हो जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम होम्योपैथिक में देखते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि जिसके इस्तेमाल करने से हमारे जो होंठ हैं वो दोबारा से या जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से हमारे होंठ वापस आ जाएं। लिप्स की जो कंडीशन होती है वो पिंकिश कलर होती है, यानी कि पिंकिश कलर से जो है वो हमारे कलर्स जो है वो होते हैं। जिनके होंठ पिंकिश नहीं होते, फेयर नहीं होते या जिनका कलर ही गंदमी होता है तो उनके होंठ ब्लैकिश रहते हैं, क्योंकि वो अपने होंठों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। और अगर वो अपने होंठों की केयर करें और वो अपने होंठों की सफाई का ख्याल रखें तो उनके होंठ जो हैं वो ड्राई और ब्लैक ना हो, बल्कि वो ठीक होना शुरू हो जाएं। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये वो मर्द हजरात भी देख सकते हैं जो चाहते हैं कि वाकई उनके होंठ जो है वो दोबारा से अच्छे खूबसूरत हो जाएं। और जिनके शुरू से ही ऐसे हैं तो उनको कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने प्रिवेंशन के लिए जो है वो यूज़ करनी है, उसके लिए एहतियात करनी है, वो आपने लाजमी करनी है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि कॉजेज़ इसके क्या हैं। सिगरेट इसकी सबसे मेन वजूहात है। ऐसे अफराद जो मर्द हजरात हैं सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो लोग चेन स्मोकर्स हैं। चेन स्मोकर्स से क्या होता है कि वो बार बार जी अपनी लिप्स के करीब इस तरह के टबैको और इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं या
पान गुटखे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके होंठ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और वो जब इस चीज़ को छोड़ते हैं तो काफ़ी अरसे तक फिर उनके जो होंठ है या तो वो फट रहे होते हैं, या तो फिर उनकी अपर लेयर जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है लिप्स, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से जो है वो होंठों का जो असल जो कलर होता है, जो अल्लाह ताला ने बनाया होता है, वो कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा गरम चीज़ें खाने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो खाना गर्म खा रहे हैं या ही जो वो बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो उनकी जो है वो लिप्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी स्किन में जो है वो डार्क जो स्किन जो होती है, सेलुलर लेयर जो है वो उनकी फिर क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है ज़्यादा चाय या गर्म चीज़ें पीने की वजह से। और ऐसे तीसरी वजूहात उनकी ये भी हो सकती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का काम करते हैं, ऐसे अफराद जो होते हैं मार्केटिंग का काम अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दोपहर के वक्त ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनकी स्किन जो है वो भी डैमेज होती जा रही है, सावली होती जा रही है, और उसके साथ साथ उनके लिप्स का कलर भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है और इस तरह से डार्क भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उनको अपनी जो पर्सनैलिटी है उनकी वो डाउन होती जाती है। ऐसे रूखे किस्म के जो हैं वो उनके होंठ रह जाते हैं कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि इनके अंदर वो पर्सनैलिटी में इनकी कोई चार्म नहीं है। तो अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको वो मेडिसिन बता रही हूँ जो कि कोई और आपको नहीं बताएगा। होम्योपैथिक की बहुत छोटी सी मेडिसिन, बहुत आसान मेडिसिन आपको बताने जाऊंगी। आप वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये ड्राई लिप्स की वजह से भी हो सकता है, ड्राई लिप्स फिर हो जाते हैं, और ड्राई लिप्स जो हैं अमूमन हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर खून की कमी हो या हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो, उस वजह से भी होंठों का कलर जो है वो ऐसे हो जाता है जैसे डार्क और ड्राई और स्केली हो जाते हैं। और ये इनकी जो अपर लेयर है वो बार बार जो है वो रूखी जो होती है, फटे फटे होंठ रहते हैं। मेलाज़्मा की पिगमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, उस वजह से भी जो है वो होंठों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसके अलावा जो है वो लिपस्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, लिपस्टिक का कुछ औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से होंठ उनके सूखे और ड्राई रह जाते हैं। ऐसे मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स का इस्तेमाल मत करें, अपने ओरिजिनल टोन में रहिए और अपने होंठों को हाइड्रेटेड रखिए। इसके अलावा जो है वो मेलाज़्मा से पिगमेंटेशन जब ज़्यादा हो जाती है और दिन भर जो हम लोग चीज़ें खाते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या गर्म चीज़ें जो हम लोग खा पी लेते हैं, उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा एक और वजह भी है कि हम अगर सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल अगर नहीं भी करते, मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे से अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसी अरसे से भी जो मेडिसिन्स यानी कि एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हम लोग खा रहे हैं, एलोपैथिक की मेडिसिन्स, उससे भी है वो जो आपके मैदे में गर्मी की वजह से या जिगर में हीमोग्लोबिन ना बनने की वजह से भी जो है वो होंठों का कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैं अभी आपको प्रिवेंशंस बताती हूँ कि प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। होम्योपैथिक में मेडिसिन्स में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम लोग बहुत से ब्लैक लिप्स के लिए चीज़ें यही होंगी कि प्रिवेंशन के लिए आप गरम खाना, गरम चाय का इस्तेमाल तर्क कर दें, और इसके साथ साथ आप वेज़लिन का इस्तेमाल रोज़ाना आप अपने होंठों के ऊपर करें, ताकि आपकी जो ऊपर वाली जो लेयर है स्किन की वो बहुत अच्छी रहे होंठों की, और वो जो ड्राइनेस हो रही है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो है वो हम होम मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बर्बेरिस एक्वाफोलियम। बर्बेरिस एक्वाफोलियम होम्योपैथिक की आपने मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल करनी है। स्लीन का इस्तेमाल जारी रखिए, और इसके साथ साथ बर्बेरिस एक्वाफोलियम का जो मैंने आपको बताया है, ये आपने मदर टिंचर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। यानी कि आपके होंठ बहुत अच्छे, सॉफ्ट और मुलायम और पिंकिश अगर करना चाहती हैं वो ख़वातीन जो परेशान हैं इस चीज़ के लिए, आपने एक्वाफोलियम की, बर्बेरिस एक्वाफोलियम की आपने एक कटोरी लेनी है। उसमें आपने 20 ड्रॉप्स जो है वो
इसके डालने हैं बर्बेरिस एक्वाफोलियम की मदर टिंचर, और इसके साथ साथ 20 ड्रॉप्स आपने इसमें लेमन के ऐड करने हैं। ये 20 ड्रॉप्स जो है वो बर्बेरिस एक्वाफोलियम के साथ आपने 20 ड्रॉप्स लेमन के ऐड करने हैं, और उसके साथ आपने लीमू के चंद जो है वो 1 चम्मच जो है वो लीमू जो है वो आपने बीच में डाल देनी है, और इस मिक्सचर को इस्तेमाल करना है। इस मिक्सचर को अपने आपने होंठों पे ज़रूर लेप करना है, और इसे होंठों पे लेप करना है आपने किस तरह से लेप करना है कि आपने इसको दिन में 3 से 4 मरतबा करें। अगर पॉसिबल हो सकता है कि तो फिर आप रात को लगा के आप सो जाइए, यानी कि ये लेप लगाना है आपने, और उसके बाद आप रात को सो जाइए और सुबह उठ के इसको हटा लीजिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको सिर्फ आपने बर्बेरिस एक्वाफोलियम को ऊपर ही इस्तेमाल करना है स्किन के, इसको इंटरनली यूज़ नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम, ये 6 मंथ तक आपने इसका इस्तेमाल करना है, डेली रात को आपने इस्तेमाल करना है, और सुबह उठ के आपने जो है वो इसको ख़त्म कर देना है। यानी कि 3 से 6 महीने आपने इसका इस्तेमाल करके देखना है। अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएं तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए, नहीं तो मैं आपको इसके साथ 2 मेडिसिन्स और भी हैं उनका बताऊंगी, और आपने उसके साथ इंटरनली जो अंदर से आपको हील अप करेगी वो मेडिसिन्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे साथ इसीलिए इसी तरह से जुड़े रहिए और सीखते रहिए होम्योपैथिक की मेडिसिन्स के बारे में। अपना ढेरों ख्याल रखिए।